हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं वर्मिसेली उपमा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है मेरी किचन से। रोज़ सुबह उठकर सच में ग्रीनरी देखना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो टिफ़िन में वो इस टाइप के आइटम्स बहुत पसंद करते हैं, तो आज मैं उनके लिए उनका फेवरेट वर्मिसेली उपमा बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 बाउल भरकर वर्मिसेली ले लिया है। यहाँ पे हमने लिए 2 प्याज, 1 आलू, 1 गाजर, धनिया पत्ता, कुछ गोभी लिए हैं मैंने और 1 हरी मिर्च। फिर तड़के के लिए हम लेंगे सरसों, राई भी बोलते हैं जिसे, उड़द दाल, चना दाल, इन दोनों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और हरे मटर। अभी मेरे पास हरे मटर अवेलेबल है तो मैंने वो लिया, फ्रोज़न भी ले सकते हैं। और 2 बाउल भरकर मैंने वर्मिसेली लिया। ये रोस्टेड नहीं है, प्लेन वर्मिसेली है। अब की जो सारी वेजिटेबल्स हैं इनको हमें फाइनली चॉप कर देना है, पर सारी वेजिटेबल्स आप अच्छे से वॉश करके फाइनली चॉप कर दें। तो आप जो गोभी होती है उसमें जनरली कीड़े वगैरह रहते ही हैं, और उसको आप नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे तो उतना प्रॉपर क्लीन नहीं होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इसे मैं गर्म पानी में अच्छे से बॉईल कर लूँ, तो इससे ये कुकिंग प्रोसेस भी इसका डिक्रीज़ हो जाता है और ये अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो बस मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने सारी वेजिटेबल्स को, ये रही गोभी जिसको हमने अभी बॉईल किया था, सबको अच्छे से मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। प्याज कट गए, आलू रेडी है, धनिया पत्ता भी चॉप कर लिया है, हरी मिर्च, ये गोभी जो हमने बॉईल किया था, सब कुछ चॉप्ड है। और जो गाजर है उसको मैंने चॉपर की हेल्प से चॉप किया है, तो क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है, इजी हो जाता है जो हमारा काम है, तो चॉपर से इसको चॉप कर लिया फाइनली। और सारी सब्जी वेजिटेबल्स जो हैं फाइनली चॉप रहेंगे तो बच्चों को बहुत इजी हो जाता है, फिर वो चीज़ें निकाल नहीं पाते हैं। और फिर हम अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें उसको थोड़ा हीट होने दीजिए, फिर उसमें तेल डाल दीजिए। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही तो यहाँ मैं तेल थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, आप अगर कम बना रहे हो तो कम लीजिएगा। यहाँ मैंने अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लिया था, क्योंकि क्वांटिटी रियली बहुत ज़्यादा थी। अब इसको अच्छे से आपको गर्म होने देना है, ताकि जो तड़का है ना उसका फ्लेवर तभी अच्छे से आ पाता है जब ऑयल प्रॉपरली गर्म हो। तो यहाँ पे मैंने इसको गर्म होने रख दिया है। अब सारा तड़का अच्छे से निकाल लीजिए, उनको रेडी करके रखिए। अब चलिए, अब देखते हैं मेरा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके अपना जो तड़का है वो डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उड़द की दाल लेंगे, इसको ऑयल में डाल देंगे, और फिर उसके बाद हम चना दाल लेंगे जिसको हमने वॉश किया था। उड़द भी हमने वॉश किया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको रोस्ट करने में, क्योंकि ये गीले हैं। अगर आप ड्राई लेते हैं, उसको वाइप कर लेते हैं कपड़े से, दैन ऑल्सो इट्स वेरी गुड। तो उसको आप डालेंगे तो वो जल्दी क्रैकल हो जाते हैं, क्योंकि वॉश्ड हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आप तो इसको टाइम लेने दीजिए, अच्छे से इसको रोस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अभी और कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ा सा कलर चेंज किया है। अब हम बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे राई लिया हुआ था जो हमको तड़के में ऐड करना है। अब देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है हल्का सा। अब ये सारा प्रोसेस जो है ना सिम में ही करिएगा, लोएस्ट फ्लेम में, क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर जलने का भी डर रहता है। तो फिर अब ये रेड हो गया है, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम जो राई है वो डाल देते हैं। तो सरसों जो हमने लिया था राई वो डालते हैं इसमें, ये रही राई, ये डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा, जीरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसमें सरसों ही जाएगा। सरसों अच्छे से क्रैकल हो जाए, तड़का अच्छे से बनेगा तो फिर जो स्वाद है ना वो मज़ा ही आ जाता है। अब इसके बाद हम डालेंगे करी पत्ता, इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सारे उपमा में। उसके बाद हम एक एक करके सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाला है, प्याज को थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। आपको किसी भी वेजिटेबल का कलर चेंज नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है। अगर कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो गया, तो फिर वो टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में बिल्कुल भी।
तो ये सब डाला हमने, प्याज डाल दिया है। प्याज के बाद मैं आलू डाल रही हूँ। आलू, अब आप एक एक करके सारे वेजिटेबल्स डाल दिए। आलू डल गया। अब आप हरी मिर्च डाल दीजिए। हरी मिर्च के बाद हमने गोभी, गाजर, जो भी फाइनली चॉप करके चीज़ है कि सिर्फ धनिया बचाना है, बाकी सारी वेजिटेबल्स हमको अभी डाल देनी है, क्योंकि हमको किसी भी चीज़ का कलर नहीं चेंज करना है। तो सब चीज़ें एक साथ डल जाएंगी, तो एक साथ मिक्स होके वो प्रॉपर इवनली कुक होंगी, कोई भी कम ज़्यादा कुक नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने गाजर पूरी डाल दी, कि गोभी डल गई। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है क्योंकि अभी हम इस प्रोसेस को सीख रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है हमारी वीडियोस देखने में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर अब आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। अभी तक हम लोएस्ट फ्लेम में वर्क कर रहे थे क्योंकि तड़के वगैरह डाल रहे थे। अब वेजिटेबल्स डालने के बाद थोड़ा सा फ्लेम इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि अब हमको सिर्फ वेजिटेबल्स को इतना कुक करना है कि कलर ना चेंज हो जाए, वो कुक हो जाए पर कलर नहीं चेंज होना चाहिए। ये यहाँ मटर भी डल गई हमारी, ताज़ी मटर है इसलिए अभी डाल रहे हैं। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो सब प्रोसेस होने के बाद जब वर्मिसेली, अभी हम आगे जो प्रोसेस करने वाले हैं रोस्टिंग का, उसके बाद आप फ्रोज़न मटर डालिएगा, वरना वो पूरा मशी हो जाता है। अब हमको इसको अच्छे से भूनना है। आप कवर करके भी कुक कर सकते हैं या ओपन करके, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप कवर करें फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद देखें। तो आप ओपन रहने दीजिए, वो कुक हो जाएगा, जल्दी कुक हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कुक होने में। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा कुक होना स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ टू टेस्ट। आप जैसा प्रेफर करते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा नमक खाते हैं, तेज़ थोड़ा प्रेफर करते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस कि नमक ऐड करने से क्या होगा कि जो प्रोसेस है कुकिंग का वो स्पीड अप हो जाएगा, वेजिटेबल्स अपना कलर भी नहीं चेंज करेंगे और ये ऐसा ही मेंटेन रहेगा, ब्राउनिंग नहीं होगी किसी भी चीज़ की। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है, नहीं, कलरफुल सारे वेजिटेबल्स। और बच्चे जब ऐसा कलरफुल चीज़ देखते हैं ना, तो उनको खाने में मज़ा आता है। मैं जब बच्चे छोटे थे तो उनको ऐसे ही खिलाती थी, ये बोल के कि मैगी, इसमें मैगी डला हुआ है, तो वो मान भी जाते थे। पर अब बड़े हो गए, बट स्टिल दे लाइक द टेस्ट ऑफ वर्मिसेली एज़ कम्पेयर टू मैगी। अब आप देख सकते हैं मैंने अब जो है, अब काफ़ी हद तक जो हमारे वेजीज़ हैं वो कुक हो चुके हैं। मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ कि कुक हो गए हैं। ऑल्दो दे हैव नॉट चेंज देयर कलर बट इट्स कुक्ड। और गोभी तो हमने बॉईल किया था, तो वो तो ऑलरेडी कुक है। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब बस इसी स्टेज पे तक हमको वेजिटेबल्स को कुक करना है। हमको बिल्कुल भी ब्राउनिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। सेम प्रोसेस हमको अब क्या करना है, हम रोस्टेड वर्मिसेली अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट वाटर ऐड करेंगे। अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो अब दोनों बाउल जो हमने निकाला था वर्मिसेली वो डाल देंगे। अब इसको हमको प्रॉपरली रोस्ट करना है, क्योंकि रोस्टेड नहीं है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको दिखने लगेगा जो वर्मिसेली अभी थोड़ा येलोइश दिख रहा है, वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ रोस्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप ऐसे मिक्स करते हुए। अब आप इसको यहाँ पे मत छोड़िएगा ज़्यादा लंबा, ना तो वो वर्मिसेली जो है ना बहुत जल्दी जलने के चांसेस होते हैं। भले आप लो फ्लेम पे भी कुक करेंगे देन ऑल्सो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए कि रोस्ट करते रहिए लाकर। अब जो है हमने 2 बाउल भर कर वर्मिसेली लिया था, तो मैं यहाँ पे 4 बाउल वाटर ले रही हूँ और इसे गर्म करने रख रही हूँ, क्योंकि हमको इसमें बॉइलिंग वाटर जो है, बॉइल्ड वाटर हमको वर्मिसेली में ऐड करना है। तो ये प्रोसेस आप साइमल्टेनियसली कर दीजिए, ताकि जब तक वर्मिसेली रोस्ट हो रहे हैं हमारा जो वाटर है वो रेडी रहे। तो यहाँ मैंने 2 कप्स ऑफ वर्मिसेली के लिए 4 बाउल जो है मैंने वाटर जो है बॉईल करने रख दिया है। अब आप देख सकते हैं वर्मिसेली रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है। ऊपर नीचे करते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर भी बॉईल हो गया। अब जो ये वाटर है हम ये पूरा वर्मिसेली में ऐड कर देंगे।
थोड़ा ध्यान से करिएगा कि वाटर स्प्लैटर भी करता है, काफ़ी गर्म है, स्टीम जनरेट हो रहा है। तो आराम से इसको करिए, सारा पानी एक बार में डाल दीजिए और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस स्टेज पे आप ना सॉल्ट टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ सॉल्ट का टेस्ट नहीं है, सॉल्टी नहीं लग रहा है पानी, तो आप यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दीजिए और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने भी टेस्ट करके देखा था, मुझे सही लगा, नमक मैंने एक्स्ट्रा ही डाला था इनिशियली, तो मेरे लिए परफेक्ट है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो इस स्टेज पे ना इसको ऐड कर लीजिए सॉल्ट को, तो सॉल्ट जो है एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको कवर कर दीजिए, अभी थोड़ा हाई फ्लेम पे ही रहने दीजिए। कवर करके 5 मिनट्स आप मैंने इसको कवर करके रखिए। उसके बाद लोएस्ट फ्लेम पे इसको सेट कर दीजिए फिर 5 मिनट्स के लिए। इससे क्या होता है ना कि ये जो थोड़ा बहुत वाटर और इसमें बचा रहेगा वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। तो देखिए आप 5 मिनट्स अभी ये हाई फ्लेम पे ही है और मैंने कवर करके रखा हुआ है, तो वाटर बॉईल हो रहा है, वर्मीसेली कुक हो रहा है। अब ये मशी ना हो इसके लिए आपको वही करना है कि अब आप इसको सिम में कर दीजिए। सिम में किया 5 मिनट्स के बाद अब इसको कुक होने दीजिए अनदर 5 मिनट्स के लिए। बीच में एक बार आप ओपन कर लीजिए जब आप उस लोएस्ट फ्लेम पे सेट कर रहे हैं फ्लेम को, तो एक बार देखिए पानी जो है ऊपर नहीं है, बस अब जो थोड़ा बहुत वाटर है जब हम इसको सिम में रखेंगे तो वो वर्मीसेली जो अंडर कुकड हैं वो कुक हो जाएंगे, जो एक्सेस वाटर है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमारा जो वर्मीसेली है ना वो बिल्कुल खिला हुआ बनेगा, मशी नहीं रहेगा, चिपचिपा नहीं लगेगा। तो ये प्रोसेस है। अब इस स्टेज पे आप धनिया भी ऐड कर दीजिए। अगर आपको खटास पसंद है तो आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। आप ऐड करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। अब इसको वापस से हम क्या करेंगे, कवर कर देते हैं, सिम में ही है देख सकते हैं आप, है ना। और फिर मैंने अब गैस ऑफ कर दिया, इसको कवर किया और फिर इसको 5 मिनट्स का आप रेस्ट दे दीजिए। तुरंत सर्व मत करिए, अभी थोड़ा सा गीला रहता है ये। अब ये 5 मिनट्स हो गए, मैंने वापस ओपन किया। अब आप देख सकते हैं हमारा जो वर्मीसेली है वो एकदम रेडी है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बच्चों के टिफ़िन के लिए पैक किया है, ये मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सभी चीज़ें प्रॉपर्ली कुक हो गई हैं, वेजीज का जो कलर है वो मेंटेन्ड है और जो हमारा वर्मीसेली है वो भी प्रॉपर। आप इसको थोड़ा देर और रेस्ट पे रखिए। अब मुझे टिफ़िन पैक करना था इसलिए मैंने तुरंत ही निकाल दिया। आप थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखिए। ये देखिए काफ़ी, ये थोड़े 5 मिनट्स के बाद है, वर्मीसेली एकदम प्रॉपर कुक हो गई है। एक एक जो वर्मीसेली है वो अलग अलग है, मशी नहीं है, चिपचिपी नहीं है। तो अब ज़रूर ट्राई करिए, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्स किचन।